नमस्कार साथियों। इस क्लास में आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। आज इस क्लास में झारखंड बोर्ड अर्थात मैट्रिक स्तरीय और इंटर स्तरीय दो परीक्षाओं को स्थगित कर दी गई है। इसका मूल कारण देखेंगे और आगे चल करके पाठ्यक्रम पर क्या असर पड़ने वाला है और बच्चों के भविष्य पर इन विभिन्न चीज़ों को हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक में 18 जनवरी की अध्यक्षता और उपाध्यक्ष ठीक है का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से उक्त दोनों पद खाली है। दो महत्वपूर्ण यहाँ से निकल करके अपडेट आई है। सोचिए, शिक्षा इतना दिन हो गया, 18 जनवरी को समाप्त हुई है। उसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उक्त दोनों पदों पर खाली है। अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण जैक द्वारा प्रस्तावित परीक्षाओं के आयोजन एवं संचय खड़ा हो गया है। 8वीं से लेकर के 12वीं तक होने वाले परीक्षा 1,84,248 बच्चों को शामिल होना है। परीक्षा के आयोजन पर संचय से इन बच्चों की परीक्षा की तैयारियां प्रभावित हो रही है। इसीलिए मैं कहता, बाबा साहब बोलते थे कि शिक्षा इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि शिक्षा पाने से अधिकार मांगोगे। आप जितना अनपढ़ रहोगे उतना राजकाल चलाने में आसानी होती है। इसीलिए देखे होंगे कि जैसे तैसे स्कूलों में उतना जितना होना चाहिए प्राइवेट स्कूल की तुलना में सेंसेटिव टीचर बच्चे वो नहीं होते हैं। यदि सेंसेटिव टीचर होते तो बच्चे भी होंगे। केवल क्या होता है, सरकारी स्कूलों में टीचर कुर्सी पर जा कर के बैठ जाते हैं, समय पास करते हैं और उनको वेतन से मतलब रहती है। यदि वही शिक्षक समय निकाल करके अपने अगल बगल गांवों में जा कर के बच्चों को जागरूक करें, माता पिता अभिभावक को, तो स्कूल में 90% उपस्थिति रहेगी। पर शिक्षकों को इन सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यदि 5 बच्चा पढ़े तो भी और 50 बच्चा पढ़े तो भी उनका वेतन में कोई कटौती नहीं होने वाली है। तो सरकार के चाहिए कि जितना नामांकन है हर कक्षा में उसमें कम से कम 80 से 90 के बीच में बच्चा उपस्थित होना चाहिए, तभी उसकी सैलरी जो है हर मंथ आनी चाहिए। जहां कम हुआ सैलरी रोक देनी चाहिए। संस्कृत और मदरसा के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। मोर्चा के रघुनाथ सिंह, अरविंद सिंह, संजय कुमार, हरिहर प्रसाद कुशवाहा और मुरारी प्रसाद सिंह, मनीष कुमार, फजलुल कादरी अहमद, नरोत्तम सिंह का कहना है कि 22 लाख बच्चों का भविष्य को देखते हुए मोर्चा जनहित याचिका दायर करने का तथा सड़क पर उतरकर संघर्ष की रणनीति का विचार करेगा। कहा गया है कि वर्ग 8वीं बोर्ड की परीक्षा 28 जनवरी तथा 9वीं बोर्ड की परीक्षा 29-30 जनवरी का निर्धारित थी। इसे स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एकीकृत बिहार से लेकर अलग अलग झारखंड होने के बाद भी 2022 में भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति में 4 माह का समय लगा था। पुनः 2025 में वही स्थिति बनी रही है। तो ये हमारे राज्य का शिक्षा व्यवस्था का पता चलता है कि कितना लचीला है, किस तरह से यहाँ शिक्षा व्यवस्था चल रही है। अब देखिए यहाँ पे संख्या देखते हैं। कक्षा 8 में 5,18,002 बच्चे हैं। कक्षा 9 में 4,67,849 है। कक्षा 11 में 4,05,687 बच्चे एग्जाम देंगे। कक्षा 10 में 4,11,561 और कक्षा 12 में 1,31,616, आकांक्षा में 44,033 बच्चे देंगे और NM/MS में 5,000 और इंटर वोकेशनल में 500 विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के जन्म तिथि जो था 28 जनवरी, 29-30 जनवरी का था। 11-12 का 6 से 8 मार्च रखी गई थी। 10 का 11 फरवरी रखी गई थी और 12 का भी 11 फरवरी। आकांक्षा का 9 मार्च और NM का 16 मार्च, इंटर वोकेशनल का 5 मार्च रखी गई थी। अब बात करते हैं क्या निष्कर्ष निकल करके आई है। तो अगले आदेश ठीक है, 8वीं और 9वीं की बोर्ड परीक्षा की जा चुकी है स्थगित। जब तक नहीं ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक इसका समय सीमा निर्धारित नहीं किया जाएगा। सेकेंड है कि 28 जनवरी को डाउनलोड होने 22वीं एडमिट कार्ड, 12वीं की एडमिट कार्ड, इसे लेकर संचय बनी हुई है। 25 जनवरी से 10वीं की बोर्ड और एडमिट कार्ड होना
था और डाउनलोड नहीं हुआ। ये बच्चों का, अब यहाँ पे बच्चे के पास दो ऑप्शन है, यह तो पढ़ाई करे, अब पढ़ते रहेंगे तो अच्छी बात है क्योंकि समय मिल गया पढ़ने का, अच्छा नंबर लाने का। टेंशन बच्चों का नहीं है, आगे का फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा क्योंकि जब एग्ज़ाम लेट से होगी तो कॉपी जो है जैसे तैसे जांची जाएगी, जिस कारण से बच्चों के भविष्य पर असर करेगा। एडमिशन में, पाठ्यक्रम में, अनेक चीज़ों में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसी चैनल पे हर विषय की क्लास चलती है। आप चाहे पंचायत सचिव का, जिला पुलिस का और उत्पाद सिपाही का, सभी की क्लास होती है, तो आप आकर के ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।